जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र राजपूत देवसरा के अंतर्गत नगर पंचायत रामगंज में इसमें हम स्थित हैं और हमारे साथ में कुछ भाई हैं जो कि आप लोगों को पता होगा बहुत ज्यादा ही चर्चित इस समय चल रहा है इटावा मामला। इटावा में कुछ ऐसा प्रकरण होता है जहां पर यादव कुल के लोग जो है कथावाचक के रूप में जाते हैं, उनके साथ में अभद्रता की जाती है, उनकी जो है चुटिया काट दी जाती है और उनका जो है सर मुड़वा दिया जाता है। तो हमारे साथ में विभाग से संयोजक विकास सिंह है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या प्रकरण रही और कैसा इनको जो है वहाँ का ये मामला जो है कैसा लगा। जी महोदय जी नमस्कार। यह मामला मुझे बहुत ही गंदा लगा जो है जी। और पहली बात तो मामला जो हम लोगों को जानकारी मिली है जो है मामले की कि वहाँ पर अपना आधार कार्ड में अपना नाम बदल कर गए थे वहाँ पर कथा कहने के लिए और वहाँ पर किसी लड़की से अभद्रता की है जो है। यह बात जो है जहाँ पर कथा कहने के उस पद से आई है जो है और इनके पद से यह कहा गया कि ये लोग गए थे कथा कहने के लिए और इनका जाति पूछा गया और इनका सर के बाल निकाल दिए गए। तो भाई अगर जाति के नाते अगर उनकी प्रताड़ना हुई हो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, कोई नहीं है छूत अछूत, हम सब भारत माँ के सपूत। हम लोग हिंदू समाज को जोड़ने में दिन रात लगे हुए हैं। हिंदू समाज से जाति पात का भेदभाव दूर हो, हिंदू समाज एक हो, इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन हमारे अपने ही समाज के कुछ लोग, हमारे हिंदू भाइयों में लगभग हर जाति बिरादरी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो है जो कि हिंदू समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे में अपने समाज से हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसा कर रहा है या कोई समूह या कोई एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की है, इसमें पूरे समाज को न सहना चाहिए। जैसे कि कन्नौज की घटना थी, एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, एक ब्राह्मण बालक था जो है विक्षिप्त था, उसका दिमाग सही नहीं था, उसको अपने चरणों में गिरवा के अभी जो मैंने हाल में ही देखी जो है कन्नौज में एक यादव जी जो समाजवादी पार्टी से जिनका संबंध था, तो एक ब्राह्मण विक्षिप्त परिवार को अपने पैरों में गिरवा करके जो है पूरे समाज को गाली दे रहे हैं, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं और योगी जी को भी गाली दे रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो है ये गलती सिर्फ उन एक यादव जी की है, संपूर्ण यादव को उसमें दोषी न ठहराया जाए। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं ब्राह्मण समाज या कहीं क्षत्रिय समाज कहीं कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हमने अभी बताया था कि एक सुषमा यादव जी करके हैं जो है चरिगाही की, महाराजगंज जौनपुर जिले की हैं, आती हैं यही बैजलपुर में, उनकी हर वर्ष कथा होती है जो है। कथा कहती हैं जाति से यादव है, लेकिन हम लोग जाते हैं जो होता है चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनका पैर छूते हैं। हम लोगों के मन में वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, क्षत्रिय समाज के भी होते हैं, ब्राह्मण समाज के भी होते हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं, उनका बराबर समुचित स्वागत सम्मान करते हैं। और भी बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे जैसे कि बाबा रामदेव हो गए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो जिनको जो है जाति से ब्राह्मण नहीं, जाति से क्षत्रिय नहीं, लेकिन उनको संत का बाबा का सम्मान भरपूर प्राप्त होता है। तो ऐसे में वहां की घटना को जो है मैं क्या बताऊं, एक पक्ष से दूसरी बात आ रही, दूसरे पक्ष से दूसरी बात आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिस पक्ष से आपको ये जानकारी मिली है कि उनके जो है यादव के ऊपर जो है ये लगी जो आरोप थी कि उन्होंने जो है महिला के साथ छेड़छाड़ किया था, उनका ही सगा भाई जो है ये आके सामने बयान देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये लोग सीधा उसके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। देखिए उसमें दो बातें हो सकती है, या तो सगा भाई बिक गया होगा या उनकी कोई परस्पर जो है आपस में कोई वैमनस्यता होगी, या हो सकता है वो सही भी बोल रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो सही भी बोल रहा हो। तो ऐसे में इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो उसमें दोषी पाया जाए उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि बात जहां पर हो, न्याय की बात हो, गलत सही की बात हो, जात की बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित होते हैं तो अपनी ही जातियों से प्रताड़ित होते हैं। कोई भी जातिवादी व्यक्ति होगा सबसे ज्यादा परेशान अपनी ही जाति से होता होगा। इसलिए जाति की बात ना हो करके हम लोगों को न्याय की बात करनी चाहिए, गलत सही की बात करनी चाहिए। और जाति की बात मेरे हिसाब से बेवकूफ लोग करते हैं, जिनको जो है कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपना सिर्फ जो है अपने फायदे के लिए जाति को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में सदैव घृणा रहती है और रहेगी भी जो है।
अच्छा, एक चीज महोदय जी, जैसे कि जो है इस प्रकरण में जो है इस इटावा कांड में एक चीज हमको जो है जानकारी मिली है, जहां सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है कि मुदित यादव जिन्होंने बयान दिया था कि हमको जो है शाम को 6:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक बैठा के मारपीट किए थे हमारे साथ, वो भी मदिरा पान करके। एक ब्राह्मण कुल मदिरा पान करके किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, क्या ये निंदनीय नहीं है? देखिए, अगर कोई मदिरा का पान कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो ब्राह्मण है ही नहीं, ठीक है ना। कोई मदिरा का पान कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो ब्राह्मण है ही नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण जातिवादी होते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण भगवान राम की पूजा करता है, ब्राह्मण भगवान कृष्ण की पूजा करता है। जहाँ पर जो है क्षत्रिय वर्ग के लोग कहते हैं कि भगवान राम हमारे खानदान में पैदा हुए, मतलब उनके खानदान, कुल खानदान के हम हैं। और जहाँ पर एक तरफ यादव पर कहता है कि भगवान कृष्ण जो है उनके कुल खानदान के हम हैं। तो ब्राह्मण सदैव जो है भगवान कृष्ण का जो है कृष्ण की प्रशंसा करता है श्रीमद् भागवत के रूप में। वो कहीं से भी जातिवादी नहीं है। हाँ, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग हैं। मैं कहता हूँ कि कोई भी जाति नीच नहीं होती, बल्कि हर जाति में कुछ न कुछ नीच भरे पड़े होते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक संगठन का एक आयाम है एकल विद्यालय, जहाँ पर आदिवासी वनवासी महिलाओं को, पुरुषों को बुलाकर उनको जो है कथावाचक के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जो है हर जाति विजाति के लोग वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और कथावाचक का काम करते हैं। वो लोगों के बीच में जाकर, समाज के बीच में जाकर जन जागरण का काम करते हैं। और दूसरी जगह एक ये गायत्री मिशन वाले लोग हमारे भाई हैं जो है, ये भी तो हर जाति के लोग होते हैं, हर जाति के लोग उसमें पुजारी होते हैं। जो है मुझे लगता है कि जातिवाद जो है ना के बराबर रह गया। जो है अभी आज जहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर कथा वो सुंदरकांड का 5 का आयोजन है, तो देखिए बताने की कोई जरूरत विशेष नहीं है, लेकिन दूधनाथ दास जी हैं और देखा जाए तो 80 बिरादरी से आते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के जो है हर सभी जाति बिरादरी के लोग हैं। प्रशांत श्रीवास्तव हैं, श्री रविकांत पांडे जी हैं, विकास सिंह, मैं स्वयं हूँ, माता प्रसाद सरोज जी हैं, अमरजीत गौतम जी हैं। सभी जातियों के लोग एक साथ यहाँ पर बैठकर जो है यहाँ पर सुंदरकांड के 5 का आयोजन करवाए हैं। जो है और यहाँ पर प्रसाद बन रहा है, हम लोग प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। जो है मुझे नहीं लगता कि कोई छुआछूत, कोई भेदभाव हम लोगों के मन में है। जो है और मैं चाहता हूँ कि यह संदेश बहुत दूर तक जाए, जहाँ पर भी हमारे। देखिए एक बात और ये है कि हम लोग अगर जातियों में बटेंगे तो बारी बारी से कटेंगे। पाकिस्तान भी देख चुके हैं, बांग्लादेश भी देख चुके हैं, मुर्शिदाबाद भी देख चुके हैं, कैराना, केरल, कश्मीर सब देख चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ हिंदू समाज एक हो। हिंदू समाज, देखिए हमको किसी को टारगेट नहीं करना है, हमको अपनी सुरक्षा का ध्यान देना है। अगर हम हिंदू समाज के लोग आपस में बटे रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी माताओं बहनों को हमारे ही सामने उनकी इज्जत लूट ली जाएगी। क्योंकि एक समुदाय ऐसा भी है जो हमको काफिर कहता है। जो है तो ऐसे लोगों से हमको जो है बचने के लिए, या फिर भाई बचना है कि नहीं बचना है, लेकिन हिंदू समाज को एक भी तो रहना है। उनके प्रति में हमारे मन में कोई घृणा नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। यदि वो रहीम रसखान बन जाएंगे तो हम उनको गले लगाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम लोग भाईचारे में भरोसा करते हैं, लेकिन जब हमारे आपके साथ गलत दुर्व्यवहार होता है तो हमको आपको तकलीफ होती है। जो है और वहाँ पर जो भी घटना हुई होगी उसका जो है निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग सुषमा यादव जी से कथा करवाते हैं और कथा में उनके रस भी है। आने वाले समय में भी उनसे ही कथा करवाएंगे हम लोग। जातिवाद जैसी नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे साथ जो है यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य माता प्रसाद जी भी हैं। जी महोदय जी, क्या कहेंगे जो है ये ब्राह्मण समाज और यादव परिवार, दो जातियों में जो है कथावाचक, जो 2 दिन कथा कहने के बाद ये प्रकरण चालू होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ब्राह्मण समाज जो है हमेशा पूजनीय है। हर जात के लिए लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, जो है उनके बताए हुए रास्ते से चलते हैं। जो है कभी ऐसे भेदभाव नहीं है। कोई भी कथा पूजा होती है, यादव हो चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, हमेशा जो है ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। उनको बुलाकर अपना जो है पूरी प्रक्रिया कराते हैं, जो अपने घर का, अपने परिवार का। लेकिन क्या वही ब्राह्मण समाज अगर किसी के साथ में इस तरह का व्यवहार करता है, वो भी मदिरा पान करके, वो भी महिला के मूत्र से उसका जो है उसको शुद्धिकरण की जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें ऐसा है कि ब्राह्मण सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्त होते हैं जो कि दारू पीते हैं, गोश्त भी खाते हैं। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जो है
मतलब चंद लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं है समाज में, सब हर किस्म का आदमी है। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इस प्रकरण पर? जैसे देखिए भाई साहब कि गलती एक लोग करते हैं, दोषी 100 लोग को बनाते हैं। जी इसमें भाई हर बिरादरी में ऊंच नीच सभी लोग हैं जी कि गलती एक लोग करेंगे, भुक्तभोगी सबको ठहराएंगे। जी कि यह बहुत निंदनीय है। जी और ठीक है। उसकी उसकी जांच करके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया। और दूसरी चीज ये जो है जी कि जहाँ पर वो कथा कह रहे थे जो है, जी उनके ऊपर ये भी आरोप है, वहां से लड़की भी भगाए थे जो है, आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही है। जी इसकी विषय की भी जांच हो। आधार कार्ड में उनको अपना नाम बदलवाने की क्या जरूरत थी? ये सबसे बड़ा विषय ये है। अच्छा। आधार कार्ड में अपना नाम बदलवा करके उनको कथा कहने की क्या आवश्यकता थी? हमारे जानकारी के अनुसार महोदय जी, वहाँ इटावा जैसे जिले में, इटावा हो गया, आजमगढ़ हो गया, इस तरह इन जिलों में जो है ज्यादातर यादव वर्ग, अन्य वर्ग से ज्यादा लोग जो है कथावाचक ही हैं। हमारे यहाँ भी जो है कुछ इस तरह का जो है आप प्रकरण देख भी चुके हैं। आप खुद ही जवाब दिए हैं कि जो है हमारे जो यादव जी आती हैं जो है सुषमा यादव जी आती है, बैजलपुर में कथा कहती है, हर वर्ष कहती है, बहुत बम्पर भीड़ होती है। बहुत ये ब्राह्मण घर के लोग, क्षत्रिय घर के लोग, हर समाज के लोग उनका जाके पैर छूते हैं, जबकि उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 22-25 साल होगी, उससे अधिक उम्र नहीं है। लेकिन हम लोग हमसे उम्र में छोटी हैं, हम लोग जाते हैं वहां पर जो है कुछ पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, उनका पैर छूते हैं। मन में कोई जातिवाद जैसा कुछ है नहीं। लेकिन जो है जब वो व्यास पीठ पे बैठे होते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, अभी एक बाबा सामने आया है, कह रहा है कि बजरंग बली जो है कुत्तन की तरह घूम रहे थे। ऐसे बाबाओं को साथ क्या करना चाहिए? ऐसे बाबा चाहे जिस जाति बिरादरी को हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जिस जाति बिरादरी हो, उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा समाज में? ये बताइए आप। सही है। अगर बाबा का कर्म जो है पूछने लायक नहीं रहेगा, उनका कर्म जूतनी है होगा, तो उनको जूता तो मिलेगा ही जो है। लेकिन जो ये प्रकरण, इस प्रकरण में जो जानकारी मिली है उस अनुसार हम जो बता रहे हैं कि वो बाबा जो है 2 दिन जो है कथा कहा है, 2 दिन बाद उससे जाति पूछी जाती है। जाति पूछने के बाद ये सारी कर्मकांड होते हैं, तो उसमें जो है लड़की भगाने वाली मामला कहाँ से? देखिए वहाँ की जानकारी जो भी है, मैंने कहा कि वहाँ की जांच होनी चाहिए। जो दोषी पाए जाए, जो दोषी पाए जाए, अगर इन्होंने आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड, देखिए देश जो है संविधान से चलेगा। ये कथा, सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस, ये हमारी आस्था का विषय है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, ठीक है ना? संविधान के हिसाब से जो धाराएं उनके ऊपर लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए, जो धाराएं उनके ऊपर लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए। और हमारे समाज को जो तोड़ने के लिए लोग जातिवाद फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो है जातिवाद में बटने वाले नहीं है। हमारा यादव भी हमारा भाई है, ब्राह्मण भी हमारा भाई है, वैश्य भी हमारा भाई है, शूद्र भी हमारा भाई है। कुल मिलाकर के हम हिंदू हैं और हमें इस बात का गर्व है जो है। अच्छा, इस तरह का अगर प्रकरण होती रही तो क्या हिंदू राष्ट्र कभी बन पाएगा? कुछ नहीं। कुछ लोग जो है इस प्रकार के बातों को तूल पकड़ाने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को इससे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। लोग जानते हैं कोई न कोई बात रही होगी, कोई न कोई मामला रहेगा, कोई न कोई परस्पर विवाद रहा होगा, जिससे ये बात इतनी बड़ी हुई है। क्योंकि अब बहुत सारे जो है बाबा देख रहे हैं, बहुत सारे जो है कथावाचक देख रहे हैं कि हर जाति बिरादरी के लोग कथा कह रहे हैं और पाठ का आयोजन कर रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब जो हो ईश्वर जाने, ठीक है, और प्रशासन जाने। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो है कि हमने जो है काफी लोगों से बात किया, और आपको कौन सी पार्ट बेहद अच्छी लगी उसके लिए हमारे चैनल पर जो है आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है हमें अपनी राय दें। जल्द हाजिर होंगे नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।